टाइम चालू हो गया है। सुरेश भाई आपका टाइम चालू हो गया है। सुरेश सागर, हाँ अभी आपका टाइम चालू हो गया है। हाँ अभी मैं 2 वीडियो बताऊंगा हाँ जी। और उसके बाद मैं फिर जो है मेरा वो जर्नी बताऊंगा। सागर चालू करो भाई अपने पहले। सर सबको मिच्छामी दुक्कडम मिच्छा में दुक्कडम, मिच्छा में जय प्रदीप भाई। आ गया सर। चालू चालू करो सागर। नमस्कार। सुरेश राठी परिवार की तरफ से सभी श्रोताओं का अभिनंदन। अभी तक आपने हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, नवकार मंत्र, भागवत, रामायण इत्यादि बहुत बार सुनी या पढ़ी होगी, परंतु शायद सुख नहीं मिला। सुख सुनने या पढ़ने से नहीं, अपितु जीवन में उतारने से मिलता है। ये सुख चालीसा समस्त वेदों व पुराणों का सार है। रोजाना थोड़ा समय निकाल कर सुने और कुछ ही दिन के अंदर अपने आप में परिवर्तन महसूस करें। संतोषी सदा सुखी, चिंता नहीं चिंतन करें। किसी का दिल नहीं दुखाएं, किसी की भी बुराई नहीं करें। शांति चाहिए तो शांत रहिए। सभी के विचारों का आदर करें। माफी मांग लें और माफ कर दें। चरण की जगह आचरण पकड़ें। अहंकार छोड़ें, विनम्रता से जिएं। बदला नहीं लें, बदल के दिखाएं। सदैव मीठी वाणी का प्रयोग करें। विपत्ति के समय संयम से काम लें। किसी से ईर्ष्या की भावना ना रखें। बिना मांगे किसी को सलाह नहीं दें। किसी से भी अपनी तुलना नहीं करें। आय का कुछ हिस्सा दान जरूर करें। तन, मन या धन से समाज की सेवा करें। मतभेद हो सकता है, परंतु मनभेद नहीं रखें। अपने अधिकार भूलें, परंतु कर्तव्य याद रखें। जो भी कार्य करें, पूर्ण विश्वास के साथ करें। सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ ही रहें। पहला सुख निरोगी काया। प्रकृति की ओर चलें। गुस्सा नहीं करें और गुस्से में कोई भी निर्णय नहीं लें। रोजाना किसी न किसी व्यक्ति की तारीफ अवश्य करें। भगवान की पूजा के लिए कर्म से ज्यादा भाव का महत्व है। गलती किसी की नहीं निकालें, परंतु सुझाव मन में नहीं रखें। पैसा व प्रतिष्ठा होने के बाद भी अपने पांव जमीन पर ही रखें। भागवत, रामायण या अन्य कोई पवित्र ग्रंथ घर में जरूर रखें। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसलिए अपने मन की करें। अगर आप
अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं तो दूसरों की स्वतंत्रता में दखल न दें। छोटे बड़े का विचार त्याग कर अच्छे गुण सभी से ग्रहण करने की कोशिश करें। सोने से पहले कुछ समय निकालकर अपनी दिनचर्या का अवलोकन जरूर करें। किसी भी व्यक्ति का अवलोकन संपूर्ण रूप से होना चाहिए, एक गुण या एक अवगुण से नहीं। रोजाना कुछ समय ईश्वर, स्वयं, परिवार, स्वास्थ्य एवं समाज, इन सभी को अवश्य दें। माँ बाप का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते। अतः निरंतर प्रयत्नशील रहें। चाय, कॉफी, जंक फूड, तली हुई चीज़ों का कम से कम सेवन एवं गुटखा, सिगरेट एवं नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करें। संसार का सबसे सुरक्षित बीमा है परमात्मा पर भरोसा। ये याद रखते हुए अच्छे कर्मों की किश्त समय से भरते रहें। स्वयं को बेहतर बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए ताकि आपके पास दूसरों की आलोचना करने के लिए समय ही न बचे। अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो दूसरों की खुशियों का भी ध्यान रखें, चाहे उसके लिए आपको थोड़ा त्याग ही क्यों न करना पड़े। सबसे पहले मैं बच्चों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन बच्चों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। कुछ बच्चे स्कूल के हैं, कुछ कॉलेज से हैं और अभी तक ग्रेजुएट भी नहीं कर पाए हैं वो। तो मैं चाहता हूँ उन सबके लिए एक बार प्लीज आप मुझे मारवाड़ी के हिसाब से यहाँ बुलाया गया है। मारवाड़ी डेफिनेशन जो है वो 2 लाइन में देना चाहता हूँ मैं। जहाँ नहीं पहुँचे गाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। और दूसरा, मारवाड़ी जो टी शर्ट यूज करता है अपना, वो जब ठीक टी शर्ट होता है तो वो डे में पहनता है, जब वो फट जाता है तो रात को पहनता है, और ज्यादा फट जाता है तो वो होली पे पहनता है, और उससे ज्यादा भी पोजीशन खराब हो जाती है तो उसके वाइफ पोछे में काम करती है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मारवाड़ी। साथियों, मेजो को झूम आज आई वॉज ए वेरी नोटी चाइल्ड। हम दोनों भाई, हिज माय एल्डर ब्रदर, हम दोनों ने शर्त लगाई थी। उन्होंने कहा था मैं तो तेरे को सुधा के छोड़ूंगा, मैंने कहा मैं नहीं सुधरूंगा। एंड अल्टीमेटली ही वॉन, मैं सुधर गया इनके कारण। मेरे अंदाजा जो हैं, दे आर माय बिजनेस पार्टनर्स एंड ऑफिस स्टाफ। मेरा जो जिंदगी का उद्देश्य है, 93 में मैं बिजनेस से लीडर हो गया था, और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में घूम रहा हूँ। इतना तो नहीं घुमा जितना अर्चना सिंह घूमी है, पर रेस हो सकती है। तो जितने लोगों से मिलता हूँ, उनसे जो सीखता हूँ, उनकी बातों का प्रचार करता हूँ। दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, मेरे 108 गुरु थे, और रोजाना कुछ न कुछ मैं सीखता रहता हूँ। मेरा ये मानना है कि आदमी को जो है व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक या व्यवसायिक जीवन में संतुलन बना के जीना चाहिए।
then only you can be happy person. और जैसे मैंने बताया मेरी हॉबी जो है टूरिस्ट प्लेस है, अभी भी मैं सोच रहा हूँ क्योंकि काफी चीजें बाकी लगी है, तो हर महीने एक छोटी छोटी कंट्री की मैं सोच रहा हूँ। हम 5 भाई बहन जो हैं, हमारी इकोनॉमिक पोजीशन बहुत अच्छी नहीं थी। एक घर में लेडी साइकिल थी, लेडी साइकिल का फायदा था तो लड़कियां भी चला सकती थी और हम भी चला सकते थे। उसी साइकिल से हमने ग्रेजुएशन किया। हम लोग 10 साल की उम्र में जो है हमारी छोटी सी दुकान थी शहर के अंदर, वहाँ बैठते थे हम लोग। और साथ ही एक चीज बताना चाहूंगा मैं, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट वर्ल्ड हो गया मेरा, तो वहाँ 15 साल के बच्चे जो है कमाना स्टार्ट करते थे। और ये इंडिया के लिए बहुत मुश्किल है कि 25 साल के होने के बाद भी डिपेंडेंट रहता है पेरेंट्स पे। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि और सबसे लीडरशिप 15 साल के जो बच्चे हैं कुछ ना कुछ जरूर करें, कुछ ना कुछ जरूर सीखे। वो हमारी इनकम उस समय 1000 रुपीज थी पूरी फैमिली की। और यू विल बी सरप्राइज कि 1964 में हमारी स्कूल फीस जो थी वो 2 रुपए थी 1 साल की। थ्रूआउट आई वाज एज स्टूडेंट अप टू बीकॉम। सीए मैंने मल्टीपल अटेम्प्ट्स में किया, पर सीए करने के बाद मैंने 15 घंटे काम किया। एंड यू विल अगेन बी सरप्राइज कि इतने में मेरी नेटवर्थ जीरो थी एंड 92 में इट बिकम 5 करोड़ रुपीस एंड क्रेडिट गोज टू हर्षद मेहता। साथियों, मैं हमेशा पेन और पेपर साथ में रखता हूँ 24 घंटे, चाहे मैं बाथरूम में जाऊँ चाहे वहाँ पे जाऊँ। और उसका फायदा क्या है कि जब आइडिया भी दिमाग में आता है तो मेरा ये मानना याद नहीं रहता। जिस दिन मैं पेपर ले जाता भूल जाता हूँ बाथरूम में, 10 पॉइंट अंदर याद करता हूँ, बाहर जाके लिखूंगा, पर जब बाहर आता हूँ तो एक भी पॉइंट याद नहीं रहता। तो ये फायदा है पेपर पेन रखने का। आजकल हर आदमी स्टूडेंट पैसे के पीछे भाग रहा है। मेरा ये मानना है लर्निंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन अर्निंग, क्योंकि अगर आपकी फाउंडेशन मजबूत हो जाए तो दुनिया में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और अभी बच्चे ज्यादा कंफर्ट जोन में रहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आगे बढ़ना है देन यू हैव टू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी, बम ब्लास्ट हुआ था 12 मार्च 1993 को। आई वाज द विक्टिम। मेरे सामने काफी रास्ते पड़ी थी, जैसे वो 1947 में आंदोलन बताते हैं। तो थैंक्स टू डॉक्टर सिल्लिगे जो आज यहाँ बैठे हैं, उन्होंने मेरी जान बचाई। इस चेहरे पे मोर देन 60 ग्लासेस के टुकड़े थे और उन्होंने ऐसा ऑपरेशन किया बिकॉज हिज सिस्टर इज माय वाइफ, सो ही टुक केयर ऑफ मी। और एकदम 4 घंटे लगा के जो है बहुत अच्छा ऑपरेशन किया। और जब ऑपरेशन चल रहा था देन आई रियलाइज कि मैंने जिंदगी में पैसा कमाने के अलावा कुछ नहीं किया है। दैट चेंज माय लाइफ। 93 में मैंने बिजनेस मेरे बेटे और लोगों को घर से छोड़ दिया था। फ्रॉम दैट डे आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ। उसके बाद में काफी एनजीओ से जुड़ा जोधपुर आके। और ऐसे बता दो साथियों आपको कि एक होती है गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं सरकार, एक होती है एनजीओ जो होती है असरकार। और मेरे लाइफ में जो पिछले 25 साल का एक्सपीरियंस है सोशल सर्विस का, कि एनजीओ जो है वो असरकार होके भी असरकार है। तो यू नो यू शुड फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन सरकार एंड असरकार। सॉरी बोला साहब, आई एम टेलिंग माय फैक्ट। इन संस्थाओं से जुड़ा हूं मैं। और साथियों, पिछले 25 साल से जितना मैं अपने फैमिली को ऊपर स्पेंड करता हूँ, उतना अमन सोसाइटी को स्पेंड करता हूँ। एंड आई फील माई सेल्फ हैप्पी। ये कुछ गुरु है मेरे, जो इनको सुनते हैं बहुत अच्छा है, जो नहीं सुन रहे हैं वो जरूर सुने। इनको सब जानते हैं आप लोग। बीके शिवानी ब्रह्मा कुमारी से जो है बहुत अच्छा बोलती है। श्री खेड़ा, वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर टू माई मेट इन माई लाइफ। अभी तो बहुत सारे हो गए हैं, और आज से 25 साल पहले जो है he was the only motivational speaker। हर प्रॉब्लम के 2 सॉल्यूशन है, भाग लो या भाग लो। अब योर चॉइस इज योर्स, व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। ये हमेशा
पढ़ते हैं मन के हारे हारे मन की जीते जीत, पर इसको प्रैक्टिकल लाइफ में उतारना बहुत मुश्किल है। और मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि अगर पदों में कोई काम करता हूँ तो होगा कि नहीं होगा तो नहीं होगा, और व्हेन आई डिटरमाइन कि आज मैं सोऊंगा नहीं जब तक ये काम नहीं होगा, एंड माय वर्क विल डन। पहले विश्वास नहीं रखता था, मैं छोटा था, प्रार्थना विश्वास में कोई वैष्णो देवी जाता है, कोई तिरुपति जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, तो साथियों उस जगह की इंपॉर्टेंस नहीं है। सबके अपने अपने धर्म है, सबके अपने अपने गुरु है, पर जिनमें विश्वास होता है जहां भी जाओ तो उसका काम जो है हो जाता है। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, अब तो क्या चश्मे के कारण जो है शौक कम हो गया मेरा, पर अब मैं ऑडिबल में सुनता हूँ, यूट्यूब में पहले नहीं था, 25 साल पहले यूट्यूब और ऑडिबल, तो मैंने बहुत सारी बुक्स और बहुत सारे पढ़ी है और सुनी है। ये किताब मेरे को बहुत अच्छी लगी, ऑडिबल में भी अवेलेबल है, अमेज़न में भी अवेलेबल है। इन्होंने 177 लोगों का जो रिच पीपल थे उनका सर्वे किया, और उसमें एक चीज कॉमन जो मिली इनको, पैशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फास्ट डिसीजन, डू नॉट गॉसिप, मिनिमम 7 hours sleep, eat no junk and fast food, always positive attitude, work with their principles, get up early in the morning, minimum works 10 hours a day, 30 minutes daily for their health, start saving 20% of their earning, less than 1 hour daily, और on social media आजकल तो अपने 8 घंटे 12 घंटे सोशल मीडिया पे रहते हैं, अखबार से शुरू होता है, सुबह रात को टीवी पे जाके खत्म होता है। They always take risk, fed it for at least one time, and they give minimum 1 hour reading or listening। और जितने भी बड़े लोगों से मिला है, वो हमेशा कोई कोई किताब कोट करते हैं, कोई कोई मूवी कोट करते हैं, एंड आई ऑलवेज नोट डाउन, और वो मैं घर पे आके जो है तो किताब पढ़ता हूँ या वो इंस्पायरिंग मूवी देखता हूँ। आज की तारीख में 99.99% लोग बाग सक्सेस होना चाहते हैं। जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हैप्पीनेस कम होती जा रही है, तो उसका रीजन ये है कि हैप्पी पर्सन इज ऑलवेज सक्सेसफुल, बट सक्सेसफुल पर्सन इज नॉट ऑलवेज हैप्पी, तो वी शुड गो फॉर हैप्पीनेस, नॉट फॉर सक्सेस विल ऑटोमेटिकली कम। कटु सत्य है साथियों में, इसी तरह एक हॉल था, बच्चों से पूछा गया कि दीवार का कलर क्या है, एक जिन्होंने लाल बताया, एक जिन्होंने ब्लू बताया, एक जिन्होंने ग्रीन बताया, और एक जिन्होंने पीला बताया, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड ऑल वर राइट, चारों लोग सही थे। उसका कारण ये था, दीवार वाइट थी पर चश्मा जो है उन्होंने इन कलर का पहन रखा था, तो आप दुनिया को भी अपने ऐसे देख रहे हैं, कोई अच्छा या बुरा नहीं होता है, कोई सुंदर या अगली नहीं होता है, पर अपने ने जो चश्मा पहन रखा है उसी की नजर से अपने देखते हैं, तो दैट यू हैव टू लर्न। कुछ मेरे जितने मेरी लाइफ चेंज हुई थी, 94 में यूएसए गया था मैंने, तो एक रेस्टोरेंट में प्रोफेसर पढ़ा था मैंने, इट्स बेटर टू लिव रिच देन टू डाई रिच। तब मुझे याद आया पूत सबूत तक संचय, पूत कपूत तक संचय, एंड आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ। हैप्पीनेस के बारे में लोग हैप्पीनेस लेना तो चाहते हैं पर देना नहीं चाहते, और मेरा ये मानना है कि अनलेस यू गिव हैप्पीनेस यू विल नॉट गेट हैप्पीनेस। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, you have to come out of comfort zone, and when we change the world changes। आज की तारीख में हर आदमी दुनिया को चेंज करना चाहता है और खुद चेंज नहीं होता है। ये किताब लिखी है मैंने अनमोल रतन, जो आज सबको मिलेगी आपको यहाँ पे। इसमें मेरे पिछले 62 साल का जो है पूरा तजुर्बा मैंने इसमें डाल दिया है। दिस बुक, ये मेरे साथ गुरु हैं जिनसे मैं हमेशा कुछ सीखता हूँ, हमेशा कुछ सुनता हूँ, और हर साल हम लोग अप्रोक्सीमेटली 10,000 बुक्स जो है वो फ्री ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इसमें एक चीज़ और रखी है हमने, किसी का अगर कोई ईमेल या फोन या कोई मैसेज, वी सेंड देम फ्री ऑफ चार्ज। डॉक्टर बी एम हेगड़े,
तो विभूषण जो हैं, ही इज द ओनली पर्सन टू आई नो कि मेडिकल प्रोफेसर है और ही डेड अगेंस्ट एलोपैथी, ये इनकी किताब है। तो मेरा ये मानना है कि एलोपैथी एसओएस, एलोपैथी इज नॉट बैड। पर आज के टाइम में क्या हो गया कि मेरी वाइफ का अगर हेडेक हो गया, सी टेक्स क्रॉसिन, सी टेक्स अदर मेडिसिन। तो ये किताब बहुत अच्छी है, आप लोगों को पढ़नी चाहिए। बीमारी जो है साथियों, मैंने एक नया काम शुरू किया है। जोधपुर में मेरे को कोई भी बीमार मिलता है, आई कैन दैट बुक। अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज की किताब देता हूँ, ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर की किताब देता हूँ, हार्ट है तो जो है, क्योंकि 10 साल बाद जो है प्रॉब्लम, नॉट ए सिंगल पर्सन विल फाइंड ही इज नॉट, ही हैज नो डिसीज। उसके कारण मैंने जो निकाले हैं, परिश्रम खत्म हो गया है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। प्रेम तो छिड़ा हो गया है। मतलब आज की तारीख में अगर कोई परिवार में आप इंडिपेंडेंट बात करो तो पता चलेगा भाई भाई में प्रेम नहीं है, हस्बैंड वाइफ में प्रेम नहीं है, भाई बहन में प्रेम नहीं है। दिस इज वन ऑफ द रीजन ऑफ बीमारी। परमात्मा में बिल्कुल विश्वास खत्म हो गया अपना। खाली जब काम होता है, तकलीफ होती है तो परमात्मा को याद करते हैं, अपनी चिंता नहीं करते, काम की चिंता करते हैं। और परिग्रह जो पैसा, आज की तारीख में हर आदमी पागल की तरफ, पर पैसा चाहिए रीजनेबली। मैंने भी संन्यास पैसे से तब लिया जब आई गॉट द रीजनेबल मनी। और नेचर जो है उसके दूर जा रहे हैं अपन, न पेड़ है, न सूर्य है, न स्वस्थ हवा है। बिकॉज आई एम शेयर ब्रोकर, तो वी मस्ट नो दी कंपाउंडिंग इफेक्ट। और ये बच्चों के लिए ज्यादा काम का है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चालू करें, आज अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 3 साल बाद जो है इन्वेस्टमेंट होता है 3,60,000 रुपया। अगर बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो 15 लाख रुपये होता है, 3,60,000 का। पर अगर आप म्यूचुअल फंड में जमा कराते हैं तो जब पिछले 25 साल का रिकॉर्ड है उसमें वो 70 लाख रुपये होते हैं। तो आप देखिए इधर 8% इधर 15% है, और अमाउंट जो है इधर 15 लाख है, इधर 70 लाख है। तो जो भी बच्चे उनसे रिक्वेस्ट है कि भी एक अपने एसआईपी और सेविंग चालू करें ताकि यू कैन डू योर ओन। रोल ऑफ 72 जो है बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है, एवरीबॉडी मस्ट नो इट। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेरे को पैसा डबल कितना साफ होगा, इस जनरल क्वेश्चन। तो उसका सिंपल ये क्वेश्चन है कि बैंक ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो 72 डिवाइडेड बाय 8, 9 साल में पैसा डबल होगा। पहले 12% था, 6 साल में पैसा डबल हो जाता था। इससे स्मार्ट ठीक, बट वी मस्ट नो, क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। लास्ट मेरा कंक्लूजन जो है, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है साथियों, और जो दुनिया में देख रहा हूं मैं, कि अभी तक तो अपने यूनिवर्सिटी के और कॉलेज के और स्कूल के क्वेश्चन पेपर दिखे हैं, ये भगवान का क्वेश्चन पेपर है विच आई एम गिविंग यू। इसमें 40% मार्क्स लाना जरूरी है, सेल्फ, फैमिली, सोसाइटी, बिजनेस, पब्लिक जॉब जो भी हो, और नेचर। और अभी मैं जो देख रहा हूं लाइफ में लोगों को, खुद के लिए टाइम नहीं है, फैमिली के लिए भी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, सोसाइटी के लिए तो ऑलमोस्ट जीरो। मतलब ओनली 1% ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया गिव टाइम टू द सोसाइटी। बिजनेस जॉब में ठीक है, वो अपने दे आर गेटिंग 60% मार्क्स, 80% मार्क्स। और नेचर जो है प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। जैसे मैडम ने कहा था वैकेशन लेनी चाहिए, अब कितने लोग हैं यहाँ जो वैकेशन लेते हैं, और इन्होंने फॉर्मूले बता दिया इट्स नॉट एक्सपेंसिव। तो मेरा ये मानना साथी, जैसे चूंकि आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारे यहाँ का होता है हर सब्जेक्ट में 40% मिनिमम लाना पड़ता है और एवरेज 50% लाना पड़ता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है भाई, आप भी जो है अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि सोसाइटी से जो लिया वापस दिया है, तो वी हैव टू फॉलो दिस प्रिंसिपल। एंड थैंक यू वेरी मच टू। हाँ सागर, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। दिन अच्छा एक्सपीरियंस दिखे। नहीं, अभी तो काम की बात बाकी रह गई है यार। नहीं आगे। हाँ, ये तो जो है ये पुराने एक्सपीरियंस थे जो जरूर नहीं याद आते मेरे को। फ्लैशबैक। और ये जो सुख चालीसा मैंने बनाई है उसमें 1 साल लगाया था मैंने। और ये टेडेक्स का जोधपुर में प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें 15 मिनट का टाइम होता है, 15-16 मिनट का। तो उसमें मोटा मोटी सारे पॉइंट कवर हो गए मेरे। अब खाली कुछ बातें कहना चाहता हूँ मैं दोस्तों को, कि अपने को एक तो ये सोचना पड़ेगा कि अपने जी के मर रहे हैं या मर के जी रहे हैं।
मेरे जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, लोग बाग मर मर के जी रहे हैं, जी के नहीं मर रहे हैं, क्योंकि पैसे और परिवार के पीछे इतने पागल हो गए हैं कि जैसे लास्ट टाइम महेंद्र जापक ने बहुत अच्छी चीज बोली थी कि आज आप अगर 65 साल के हैं तो आप 100 साल उम्र के हिसाब से कैलकुलेशन कीजिए भाई आपको 35 साल में कितना पैसा चाहिएगा, उस हिसाब से पैसा खर्चिए आप, और बाकी के पैसे में मजे कीजिए आप। टेडेक्स मीटिंग में जब मैं था वहां पे, तो एक लड़की थी 30 साल की, उसने 168 कंट्री कवर कर ली विदाउट फैमिली एक्सपेंसेस। वो जहां जाती थी खुद पैसा कमाती थी और 168 कंट्री उसने कवर कर ली, तो बहुत बड़ी बात है ये। और दूसरी एक चीज साथ ही बताना चाहता हूं मैं कि अपने जब मेरे पिताजी 65 साल के थे तब वो धार्मिक और सामाजिक में इंटरेस्ट लेते थे, पर अभी अपना जो बीकॉम 75 ग्रुप है इसमें मुझे याद नहीं आ रहा है कि अभी तक कोई रिटायर हुआ है और न कोई रिटायर होना चाहते हैं, क्योंकि जब बैंक एम्प्लॉय मेरे पास या गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब रिटायर होते हैं तो वो मेरे पास आते हैं, बोले पैसा कुछ काम बताइए। तो बड़े ताज्जुब की बात है, मतलब कि साला पैसा जो है, पैसा चाहिए अपने को, पर कितना पैसा चाहिए ये क्वेश्चन मार्क है। और अपने एक प्रदीप से डिबेट रखेंगे कि आदमी को कितना पैसा चाहिए, क्योंकि मैं भी इसमें मतलब बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ सीए होने के बाद भी कि किस एज के बाद में आदमी को रिटायर होना चाहिए। मैं जिससे भी मिल रहा हूँ वो सब ये बोलते हैं भाई आदमी को कर्म करते रहना चाहिए, और मेरे को ये समझ आया कर्म का मतलब पैसा। गीता में कहीं कर्म में पैसा थी लिखा हुआ है। कर्म बहुत तरह के हो सकते हैं, पर अपना अपना पर्पज जो है केवल पैसा ही है। और दूसरा, जब मैं छोटा था तब पिताजी के साथ में चौखा गांव है जोधपुर में, वहां बंदरों को हम केला खिलाते थे। तो मेरी क्या रिसर्च की बचपन से आदत थी, तो मैंने बंदर को एक केला दिया, फिर दूसरे हाथ में दूसरा केला दिया, और जब उसको तीसरा केला दिखाया तो उसने आंख दिखाई मेरे को। तो उस समय तो मेरे को समझ में नहीं आया, पर अब जरूर समझ में आ रहा है। वो ये कहना चाहता था साला मुझे आदमी समझ सका है क्या, मेरे एक दिन के लिए 2 केले बहुत है। ये तो आदमी है जिसकी 100 पीटी का इंतजाम हो गया, फिर भी वो 101 पीटी का जो है वो इंतजाम कर रहा है। तो साथियों, मेरा ये मानना है कि अपने को अगर अपना रीजनेबल टारगेट पूरा हो गया है, और दूसरा बच्चों के किस्मत भी काम आएंगे। आज का देख लो आप, उसके 2 बेटे थे, एक बेटा आसमान में चला गया, एक धरती में चला गया। तो आप अपने जो बच्चों के लिए पैसे छोड़ के जा रहे हो, अल्टीमेटली उनकी किस्मत काम आएगी। और एक सुधांशु महाराज है, उनकी 2 लाइनें बहुत अच्छी है। एक झोली में फूल भर रहे हैं, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनती है तस्वीरें। एक झोली में फूल भरे हैं, झोली में कांटे। तो जो अपने जिंदा है उसकी तारीख निश्चित है, जगह निश्चित है, समय निश्चित है। और कोरोना ने जो है अपने को सिखा दिया कि आज बाप बेटे नहीं मिल सकते। जिनके बच्चे अमेरिका में है या फॉरेन में है, सारी फ्लाइटें बंद है, सब इंटरनेशनल फ्लाइट बंद है। कोरोना में लोकल फ्लाइट बंद थी और पैसा बचा नहीं सका। तो अब टाइम हो गया है, और मैं तो केवल यही चाहूंगा कि जो एक लाइन है, इट्स बेटर टू लिव रिच देन टू डाई रिच। अगर आपके पास पैसा है, लाइफ को एंजॉय करो, आप लोगों को एंजॉय कराओ, परिवार की मदद करो, समाज की मदद करो। और अगर गोपाल, वैसे टाइम हो गया है, मैं खत्म कर रहा हूं, पर अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो 5-10 मिनट और बोल सकता हूं। धन्यवाद। बोलिए साहब, आप बोलिए। क्योंकि वो मतलब एक आदमी की नेचर है, जब मैं कथा सुनने जाता हूं तो बोर हो जाता हूं, और जब मैं लेक्चर देने जाता हूं चीफ गेस्ट बन के, तो लोग फिर मेरे को पर्ची भेजते हैं कि आपका टाइम हो गया है। ये ह्यूमन नेचर है, सुनना किसी को पसंद नहीं है और बोलने में किसी को छोड़ना नहीं है। तो
तो कुछ मैंने पॉइंट एक पेपर, वो चूंकि मेरी पेपर बनाने की आदत है, तो वैसे 90% पॉइंट तो कवर हो गए हैं, पर 10% पॉइंट जो बाकी रह गए हैं। 35 साल की उम्र में मेरा 0 बैलेंस था 1990 में, 91 में। 91 में 1 करोड़ रुपया कमाया, 92 में 2 करोड़ रुपया कमाया, 93 में 4 करोड़ रुपया कमाया। तो कहने का मतलब है अपने हाथ में कमाना नहीं है, अपने हाथ में केवल है मेहनत करना। प्रेम 0 होता जा रहा है। कोई परिवार मैंने ऐसा नहीं देखा है जिसमें भाई बहन में, पति पत्नी में, चाचा भतीजे में, मतलब प्रेम कम होता जा रहा है, और वो बीमारी का मेन कारण है। ज्वाइंट फैमिली के बहुत फायदे हैं, पर अब ज्वाइंट फैमिली प्रैक्टिकल तो खत्म ही हो गई। अब तो मेरे को लगता है वो लिव इन रिलेशन आने वाला है, और हस्बैंड वाइफ भी अलग अलग रहने वाले हैं। बच्चों में आज की तारीख में अपने टॉलरेंस 0 हो गई है, और मेरा ये मानना है कि डाइवोर्सेस की रेट हर साल डबल होगी, और अल्टीमेटली 25 साल बाद लिव इन रिलेशन रहेगा, और कोई जात पात नहीं रहेगी। ये अपने जो राठी और भंडारी और मुंडा लगाते हैं, क्योंकि ये क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, हिंदू, जैन सब इकट्ठे हो जाएंगे तो वो सरनेम भूल जाएंगे, और लिव इन रिलेशन जो है वो रहने वाला है। नेगेटिविटी इतनी बढ़ गई है कि बहुत मुश्किल है पॉजिटिव रहना। आपके अपने लोग जो हैं वो इतनी नेगेटिविटी फैलाते हैं, उस स्कूल में, उस एटमॉस्फेयर में पॉजिटिव रहना जो है वो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। कोचिंग और ट्यूशन का जो जमाना है अभी, मतलब बच्चे हैंडीकैप हो गए हैं। जब अपन लोगों ने सीए की थी, मैंने और मंगल प्रभात लोढ़ा ने ट्यूशन की थी, क्योंकि हम लोग कमजोर थे। पर अभी मैंने देखा है कि मतलब होशियार से होशियार आदमी ट्यूशन कर रहा है, और वो अपने आप को हैंडीकैप बना रहा है, मेरा ये मानना है। लर्न, अर्न एंड रिटर्न। तो आज की तारीख में अपने ना तो लर्न करते हैं ना रिटर्न करते हैं, खाली अर्न कर रहे हैं। साथियों, पिछले 15 साल से मैं शाम को 7 बजे फोन बंद करता हूं और सुबह 1 बजे चालू करता हूं, और इतना सुकून मिलता है मेरे को। पर मेरे बाकी फैमिली मेंबर्स के फोन चालू है, इसलिए किसी को दिक्कत नहीं होती। आज शशि है, सौरभ है, या हमारे घर में सर्वेंट्स हैं, या जो दूसरे मेंबर्स हैं उनका फोन चालू है। तो इमरजेंसी में जो है, वैसे भी जब 15 साल पहले तो ये बोलता था मैं कि भाई इमरजेंसी का मतलब क्या, तो लोग बोलते थे खाली इमरजेंसी। तो मैंने कहा इमरजेंसी मतलब क्या, कि बोला कोई डेथ हो जाए। तो मैंने कहा यार 2 घंटे रोना है, जब भी पता चलेगा। अभी रात को 12 बजे मेरे पास किसी का फोन आता है, कोई रिलेटिव डेथ हो गई, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, पर मेरी तो नींद उड़ गई। साथियों, ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था मैं, एक औरत किताब पढ़ रही थी, और उसकी 8 साल की बच्ची भी किताब पढ़ रही थी। तो मैंने उस औरत को पूछा, यार कि तुमने संस्कार कैसे डाले हैं? हमारे तो सारे बच्चे दिन भर मोबाइल देखते हैं, और तुमने अपने बेटी को संस्कार कैसे दिया कि वो किताब पढ़ रही है? तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया। बोले भाई साहब, बच्चे कुछ नहीं समझते हैं, जो माँ करती है वो बच्चे करते हैं। तो आज अपने बच्चों को जो दोस्त दे रहे हैं कि दिन भर मोबाइल देखते हैं, या ये जो खाना खाते हैं नई जनरेशन के बच्चे, वो मोबाइल देख के खाते हैं, टीवी देख के खाते हैं, इसमें मेरा ये मानना 100% गलती अपनी है। देश की हालत हो गई है कि मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम सुना होगा आपने। वो एक नाव में सफर कर रहा था, और उस नाव में छेद हो गया। तो किसी ने बोला उसको, भाई तुम्हारी नाव में छेद हो गया है तो नाव डूब जाएगी। तो नसीरुद्दीन बोले, साले डूबने दो, नाव मेरे बाप की थोड़ी है। उसको ये समझ में नहीं आया कि वो भी डूब जाएगा, नाव डूबेगी तो आज अपने लोगों की हालत वही है। देश डूब रहे हैं, संस्कार डूब रहे हैं, पर अपन ये समझते हैं भाई कि
पड़ोस की लड़की भागी है, अपनी लड़की नहीं भागी है, पर आने वाले टाइम में पता नहीं चलेगा कि किसकी लड़की भाग जाएगी। मैं एक बार कोई गीता के प्रवचन में गया था, तो उसमें एक लेक्चर सुना था मैंने कि एक आदमी आया, बोला मुझे 1 मिनट में गीता सीखनी है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो पंडित जी ने बोला ठीक है 1 मिनट में गीता सिखा देंगे। तो बोला कैसे? बोला तुम बोलो गीता 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 गीता। तो जब 1 मिनट तक वो गीता गीता बोला तो वो त्यागी त्यागी बोल रहा था। अगर आप राम राम बोलोगे तो अल्टीमेटली जाम के मरा मरा हो जाएगा। तो गीता का सार यही है, त्याग। तो अपने लोगों ने त्याग तो नहीं सीखा है, भोग सीखा है। और राम सुखदास जी कहते हैं भोग में जो है दुख है और त्याग में सुख है, और मुझे वो सुख मिल रहा है त्याग में। आरसी लाउटी जी जो है, जो एक्स चीफ जस्टिस हैं और अपने प्रवीण काबरा के सगे जीजा जी हैं, आपको कभी मौका मिले तो यूट्यूब पे उनकी 3-4 इतने अच्छे प्रवचन है संस्कारों के बारे में, वो जरूर आप सुनिए। दूसरी आत्मा के बारे में एक मूवी है जो मैंने बहुत बार देखी है, उसका नाम है एक चीज मिलेगी वंडरफुल, यूट्यूब पे अवेलेबल है वो। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि वो 3 घंटे की मूवी है। इंटरनेल के पहले तो बोर करती है वो मूवी, पर इंटरनेल के बाद में बहुत मजा आता है उसमें। तो वो मूवी जो है जरूर देखें। दूसरा एक आसाराम जी बापू की यूट्यूब पे अवेलेबल है कैसेट रिकॉर्डिंग वीडियो ऑडियो, मौतों की मौत। वो मैंने 100 बार सुन ली है, और कम से कम 10,000 कैसेट बना के 25 साल पहले मैंने उनकी कैसेट देती थी लोगों को। तो 1 घंटे की वो मौतों की मौत जरूर सुने आप। उसमें दिखाया गया है कि आपकी डेथ हो गई है और लोग बाग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, जो अपन करते हैं जब शमशान घाट जाते हैं। तो एक तो मूवी जरूर देखिए आप, एक चीज मिलेगी वंडरफुल। दूसरा ये आसाराम जी बापू की जो है वो जरूर सुनिए आप। दूसरे साथियों, एक मूर्ति बनाई भगवान ने, एक मूर्ति बनाई आदमी ने। तो अपने लोगों के साथ में दिक्कत क्या हो गई है कि जो भगवान ने मूर्ति बनाई उसका तो तिरस्कार कर रहे हैं, और आदमी ने जो मूर्ति बनाई है उसको नमस्कार कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है, मैं ये नहीं कहता हूँ आदमी की मूर्ति को नमस्कार नहीं करना है, पर अपने को जो भगवान ने मूर्ति बनाई है उसका ध्यान रखना है। और दूसरा एक बहुत बड़ी चीज कि आजकल अपने कर्म में फंस गए हैं, चाहे नवकार मंत्र हो, चाहे सुंदरकांड हो, चाहे हनुमान चालीसा हो, या कोई भी पाठ हो, भगवान भाव के भूखे हैं और अपन कर्म कर रहे हैं। भाव मेरे को जितना दुनिया में लग रहा है भाव इतना नहीं है। और दूसरा एक होता है टेकर्स, एक होता है गिवर्स। तो दुनिया में सुखी लोग हुआ है जो गिवर्स है। आज पिछले 500 साल का इतिहास देखें आप, तो जिन्होंने कुछ दिया है समाज को, देश को, उनका नाम हुआ है। जिन्होंने खाया पिया है या भोगा है उनका नाम नहीं हुआ है। मेडिटेशन की बात करते हैं अपन, आप लोगों ने नाम सुना होगा जय कृष्णमूर्ति का। उसने बहुत बढ़िया बोला मेडिटेशन के बारे में कि जो आप काम कर रहे हो वो ध्यान से करो, दैट इज मेडिटेशन। अभी अपने लोग क्या है, काम तो ध्यान से करते नहीं है, और आधे घंटे का मतलब दुनिया भर की ये कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन चल रही है और बेवकूफ बना रहे अपने मेडिटेशन के नाम पे। तो केवल मेडिटेशन जो है, आप जो काम कर रहे हो ध्यान से करो, दैट इज मेडिटेशन एज पर जय कृष्णमूर्ति। दूसरा एक संदीप माहेश्वरी ने नाम सुना होगा आपने, संदीप माहेश्वरी का। ही इज द वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर। उसका ये कहना है कि ये जो मोटिवेशन के नाम पे लोग बाग लाखों करोड़ रुपए ले रहे हैं। एक है अमेरिका में टॉम रॉबिन्स, उसका 1 घंटे का 1 लाख रुपया है पर स्टूडेंट। संदीप माहेश्वरी का ये कहना है यार कि आप इतना पैसा खर्च करो, उनकी किताबें 100 रुपए में मिलती है। तो जिसके पास पैसे है वो खर्च करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है उसको। पर संदीप माहेश्वरी ये बोलता है गरीब आदमी जो हजारों लाखों रुपए मोटिवेशन के नाम पे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के नाम से या और किसी मेडिटेशन के नाम से खर्च करता है, वो अपने आप को बेवकूफ बना रहा है। और अंत में जो है केवल एक चीज कहना चाहूंगा, जिराफ का नाम सुना होगा आपने।
जिराफ अपने बच्चे को जब पैदा होता है तब तक पटकता रहता है जब तक वो दौड़ता नहीं है, और अपने बच्चों को इतना लाड प्यार से पालते हैं। तो 11 मिनट ज्यादा हो गए हैं। अब किसी को कोई सवाल पूछता तो मेरे से पूछ सकते हैं, अदरवाइज गोपाल का कंटिन्यू कर सकते हो तुम। गोपाल। हाँ भाई। बहुत सुंदर भाई साहब। हाँ, अब किसी को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकता है। प्रदीप साहब आप आए, अब आपको वो वीडियो रिकॉर्डिंग भेजने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं ये अपने आधे घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, क्योंकि जो कुछ नाम बोले मैंने, एक चीज मिलेगी वंडरफुल आत्मा को प्रूव करने के लिए, या आसाराम जी की मौतों की मौत, ऐसी जो 2-4 चीजें बोली है मैंने, या मैंने वो आरसी लाउडी का लेक्चर बोला है, एक हमारे डॉक्टर बीएम ये डाल दिया सागर ने जो है, ये सागर वो मूवी डाली है एक चीज मिलेगी वंडरफुल। यस सर। हाँ, एक वो भी डाल दो ना, मौतों की मौत, अगर मेरे चैनल में है। वैसे एक चीज बता दूं साथियों आपको, मैंने एक मेरा यूट्यूब चैनल बनाया है सुरेश राठी नाम से, जिसमें ये शुभ चालीसा है। तो जो मैंने पिछले 25 सालों में अच्छी चीज लगी है वो सब मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे डाल दी है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल जाके जो है वो देख सकते हो, और उसमें जो भी मतलब मैंने सोने की खान देखी थी ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका में, उसमें 1 टन अगर खोदो हाथ तो 4 ग्राम सोना निकलता है। तो मेरे भी जो पिछले 40 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ने का, अगर 1000 पेज पढ़ता हूं मैं तो केवल 4 पेज मेरे को काम के मिलते हैं, बाकी 996 पेज तो ठीक है। चूंकि अगर सोना खोदना है तो खोदना तो पड़ेगा ही, आपको टाइम तो लगाना ही पड़ेगा। तो